प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जो इंटरव्यू पार्ट नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको सिखाया सेल्फ इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर एनी टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है ना? तो वो आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका कंप्लीट तो हो ही गया है डिप्लोमा चाहे बीटेक। अब आप जॉब के लिए जरूर ट्राई कर रहे होंगे, तो दैट इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब वो फैमिली के बारे में पूछे तो कैसे बताना है। देखिए, जब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था, देयर आई डिडंट टेल यू अबाउट फैमिली को नहीं बताना है। जब हम इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं तो फैमिली इज नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू टेल अबाउट योर टैलेंट, अबाउट योर इंटर्नशिप, अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, अबाउट योर क्वालिफिकेशन। देयर यू विल टेल जस्ट academics and your performance throughout the your diploma and BTech। लेकिन अगर उन्होंने पूछ भी लेते हैं कई बार, है ना? कई बार नहीं, बहुत बार। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ठीक है, तब आपको क्या बताना है? प्यारे दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है। इस तरीके से काफी पार्ट बन गए हैं इस इंटरव्यू के, और आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। मैं अपने बारे में बता दूं आपको, ये बस इसलिए बताया जा रहा है, नोट एनी सेल्फ प्रेज, नहीं समझें इसको प्लीज। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा रिलायबल हो जाता है बंदा कि हु एम आई टू ट्रेन यू, हु एम आई टू टेल यू कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है। तो मैंने बीटेक किया हुआ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑनर्स, आई फॉरगेट दैट, है ना? ऑनर्स के साथ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। 10 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और एज अ ट्रेनर। ठीक है, और देन आई स्विच्ड माय जॉब वेयर मैंने बीएड किया, देन एमए इन एजुकेशन किया है मैंने, एंड आई हैव क्वालिफाइड एसएससी, सीटेट, एसटेट एंड यूपी टेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये कुछ मेरे बारे में है, ताकि आपको हाँ भाई विश्वास रहे कि जो ये स्रोत है बताने का वो विश्वसनीय है और सही बंदा बता रहा है। इसीलिए बस इतना सा पर्पज है बताने का, और कोई विशेष पर्पज नहीं है मेरा बताने का। ठीक है जी, चलिए। तो हाउ यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली के बारे में कैसे बताना है, देखिए। फिर आप बोलेंगे, ओके, आई कम फ्रॉम अ क्लोज निट एंड सपोर्टिव फैमिली। बड़े तरीके से बातों को, बहुत ही अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को बहुत ही संजो के बोलना होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते आप, समझ रहे हैं? आई कम फ्रॉम अ क्लोज निट एंड सपोर्टिव फैमिली, कि भाई जो मेरी फैमिली है दैट इज वेरी सपोर्टिव और बहुत भाईचारा है हम लोगों में। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड। देखो, याद करना पड़ेगा आपको। आपने 3 साल 4 साल इतनी मेहनत से डिग्री लेने में इन्वेस्ट किया है, अपने आप को, अपना समय खपाया है, अपनी एनर्जी खपाई है, तो ये इंट्रोडक्शन याद करने में, ये थ्रू आउट द इंटरव्यू जाने में, ये सारा चीज याद करने में आपको 2 से 3 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, तभी जो मिलेगी, है ना? इसके बिना जो बड़ी मुश्किल है इंटरव्यू के बिना। तो आप बोलेंगे, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। ये स्टैंडर्ड है ये आपका, दिस विल टेल योर स्टैंडर्ड कि कितना अच्छा आप बोल सकते हैं, हाउ वेल यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। माई फादर इज, प्रोफेशन मेंशन कर देंगे। इफ इज अ फादर, यू विल से माई फादर इज अ फार्मर, या कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस, ही इज एन इंजीनियर, जो भी है यू विल टेल देयर, और अ बिजनेसमैन। एंड माई मदर इज, मेंशन द रोल। होम मेकर नहीं लिखना है, होम मेकर नहीं लिखना है, होम मेकर नहीं लिखना है, बड़ा ही खिलाफ हूं मैं होम मेकर और हाउस वाइफ के। यू कैन से माई मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। कितना अच्छा लगता है, द हेड ऑफ द फैमिली, एंड शी टेक्स केयर वेल ऑफ एवरीवन। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, बस इतना बोल दीजिए, शी इज द हेड ऑफ द फैमिली, और शी इज द हेड एंड द मैनेजर ऑफ द फैमिली, शी इज द हेड एंड मैनेजर ऑफ द फैमिली। ये बोलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा यार, ही एक्नोलेजेस, कि ये देखो अपनी माँ की मेहनत को एक्नोलेज कर रहा है, मतलब
सम्मान दे रहा है, किस तरीके से सम्मान दे रहा है, दे विल बी रियली वेरी हैप्पी। आप बोल के देखना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या रिस्पॉन्स रहा। देन यू विल से शी इज द हेड ऑफ द फैमिली, यदि वो घर में काम करती हैं। और कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, इफ शी इज अ टीचर यू विल से शी इज अ टीचर और शी इज अ मैनेजर। आई ऑल्सो हैव, भाई बहनों के बारे में बताएंगे। आई ऑल्सो हैव, दो अगर भाई हैं तो आई हैव 2 brothers, वन इज यंगर एंड वन इज एल्डर। भाई बड़े हों छोटे हों आप बता देंगे। दोज हु आर स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेज और स्कूल्स। आवर फैमिली बिलीव्स इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, स्टेइंग कनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर थ्रू एवरी फेज ऑफ लाइफ। और तो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंगली, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि हाँ भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऐसे होता है, तो पूरे ही बॉडी लैंग्वेज भी आपकी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, बस फैमिली के बारे में यही बोल सकते हैं। लास्ट में आप बोल सकते हैं आई फील ब्लेस्ड टू बोर्न इन सच अ नाइस फैमिली, ये भी आप लिख सकते हैं। आई फील ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉबीज कैसे बताना है। हॉबीज की तो भाई पूरी लिस्ट है, और यही फैमिली के बारे में बताना था तो हमने बता ही दिया है, ठीक है ना। और अगर वो फैमिली से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जैसे वो पूछ सकते हैं डू यू ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, तो आप बोल सकते हैं यस आई डू टेल देम एंड आई ऑलवेज आस्क देयर गाइडेंस, कि मैं उनको बताता हूं और उनका मतलब गाइडेंस जरूर पूछता हूं, और जो मुझे उचित लगता है एज पर करंट सिनेरियो आई टेक माई ओन डिसीजंस। तो इस तरीके से आपको बताना होगा और बता सकते हैं। समझ में आ गई बात। सो कीप वॉचिंग दिस इंटरव्यू वीडियोस, और आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट मोटिवेट्स मी कि और बढ़िया और बेहतर मैं अपने छोटे भाई बहनों की सहायता कर पाऊं। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदीद, नमस्कार।